नमस्कार साथियों, चलिए आज आपको लिए चलते हैं पौड़ी शहर के किनास पर्वत पर स्थित क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर। चीड़, देवदार, बांज, बुरांस, काफल के पेड़ों के बीच में बसा यह मंदिर आस्था विश्वास का केंद्र है। हिट दगड्या जगत मां कांडों का बीच फूल खिलोला, दुख की आसमां गहरा अपना जल राज मोला। हिट दगड्या जगत मां। इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी के लगभग आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं की थी। इसका जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में भी विस्तृत रूप में लिखा गया है। यूं तो बचपन से ही हमने इसे क्योंकालेश्वर महादेव के नाम से जाना है, लेकिन जब कई तरह की खोज हुई और सही परिचय सबके सामने आया तो इसका नाम अब बदलकर कंकालेश्वर महादेव रखा गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की घोर तपस्या कर तारकासुर ने उनसे यह वरदान ले लिया कि तारकासुर की मृत्यु केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकती है। जब तारकासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ तो उसने पूरी धरती पर उथल पुथल मचा दी। कहते हैं कि उसके बाद यमराज ने इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या इतनी कठोर थी कि यमराज का शरीर कंकाल बन गया। तब जाकर भोलेनाथ अपनी समाधि से जागे और उन्होंने यमराज को दर्शन दिए और यमराज की व्यथा सुनी, कथा सुनी। कहते हैं कि उसके बाद भोलेनाथ जी ने कहा कि इस स्थान पर जहां तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, मैं कलयुग में अपने सभी भक्तों को जो श्रद्धा भाव से यहां पर पहुंचेगा उसे दर्शन अवश्य दूंगा। इसलिए इस स्थान का नाम अब कंकालेश्वर महादेव है। शिवरात्रि और सावन जैसे महापर्वों पर इस मंदिर में पांव रखने की जगह नहीं मिलती। दूर सुदूर क्षेत्रों से बल्कि देश विदेश से भक्त इस स्थान पर अपने भोलेनाथ को के दर्शन करने अवश्य पधारते हैं। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर भी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नगाड़ा जिसे मुख्य आयोजनों पर बजाया भी जाता है, वो भी यहां पर रखा गया है। यहां पर संस्कृत विद्यालय भी संचालित होता है, जिससे सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी है वह अपने वेद पुराणों का पूरा ज्ञान लेकर अपने धर्म की रक्षा का प्रण ले सके। यह स्थान अपने आप में अद्भुत है, रमणीक है। इस स्थान पर आकर मन करता है कि बस यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं, यहीं ठहर जाएं। शांत वातावरण किसी का भी मन मोह लेता है और तब जब सामने साक्षात
भोलेनाथ विराजमान हो तो तब यहाँ से जाने का किसका मन करता है।